हेलो, मैं नीरज कुमार। आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो साइन है ना, इसका जो रेशियो होता है वो P/H होता है, यानी कि लंब और कर्ण के रेशियो को हम लोग साइन बोलते हैं। फिर कॉस जो होता है ना, वह आधार और मतलब कि B/H होता है, यानी कि आधार और कर्ण के रेशियो को हम लोग कॉस बोलते हैं। जो टेन थीटा होता है ना, वह लंब और आधार के रेशियो को टेन थीटा बोलते हैं। ठीक, ये रेशियो है, साइन कॉस टेन का रेशियो है। साइन किसका रेशियो है? लंब और कर्ण का। कॉस किसका रेशियो है? आधार और कर्ण का। टेन किसका रेशियो है? लंब और आधार का। ठीक ना। अच्छा, इसका उल्टा होता है कौशक। जो इसका उल्टा होता है वो होता है कौशक थीटा। कौशक थीटा ये होता है H/P, यानी कि कर्ण और लंब का रेशियो होता है। एक होता है, इसका उल्टा होता है sec थीटा, H/B होता है। ये सब हम आपको बता दिए हैं पिछली कक्षाओं में ही। ठीक है। इसका उल्टा होता है cot थीटा, B/P होता है। ये सब हमने पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अच्छा, एक बात और देखिए कि हमने यहाँ पर साइन जो थीटा है ना, P/H होता है। इसको हम अभी मानते हैं समीकरण फर्स्ट है। ठीक है। और एक होता है cos थीटा, वह क्या होता है? B/H। इसको मानते हैं इक्वेशन 2। ठीक है। अब चलिए कि समीकरण समीकरण सेकंड से हम भाग करते हैं। सेकंड से भाग कर रहे हैं। इस इक्वेशन में हम लोग इस इक्वेशन से भाग कर रहे हैं, तो भाग करिए। ऊपर में क्या है? साइन थीटा है। ऊपर में क्या है? साइन थीटा है। और बटा में क्या है? कॉस थीटा है। ठीक है। अच्छा, इधर भाग कर रहे हैं तो इधर है P/H। P/H है। भागा यहाँ पर है, देखिए भागा है B/H। यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है ना। इसको लिखते हैं P/H। यहाँ मिटाते हैं और हम वहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे फ्रेम में आ रहा है ना? हाँ, फ्रेम में अभी आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा और नीचे देखते हैं। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है। और यहाँ पर है P/H। यहाँ पर है P/H। क्या है? देखिए P/H है। और जो नीचे भागा में है, ऊपर गुना में होगा ना, तो गुना में करिए तो H चल जाएगा ऊपर और B आ जाएगा, B है। ठीक है। H गया ऊपर और B आया है नीचे। भागा में था, इसको गुना में हम चेंज किए, तो गुना में जब बदलते हैं, जो भागा है ना ऊपर चल जाएगा, जो H है ना ऊपर चल जाएगा। ठीक है। तो इस H से भागा बदलने पर जो ये वाला H है ना ऊपर चला गया और B वाला नीचे आ गया है, तो H से H कट गया, तो क्या बचा? P/B बचा ना। क्या बचा? P/B बचा। तो यहाँ पर साइन थीटा है और बटा में क्या है? बटा में है कॉस थीटा है। क्या है? कॉस थीटा है। और क्या बच गया है? P/B आया है। P/B आया है। और हम जानते हैं जो P/B है ना, इसको बोलते हैं टेन थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P/B को क्या बोलते हैं? टेन थीटा बोलते हैं। तो यहाँ लिखिए टेन थीटा, और यहाँ पे लिखिए, यहाँ लिखिए साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहाँ लिखिए टेन थीटा। ठीक है। P/B को क्या बोलते हैं? टेन बोलते हैं ना। P/B को बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकलता है कि जब साइन बटा कॉस करते हैं तो टेन थीटा आता है। ठीक है। तो इसमें एक और आप जोड़ लीजिए, इस फॉर्मूला यहाँ पर है। एक और यहाँ पे लिखिए कि जब साइन थीटा बटा कॉस थीटा करते हैं तो हमारा आता है टेन थीटा।
ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। देखिए आज की जो क्लास है ना, आज की जो क्लास है उसमें आज हम पढ़ेंगे कि ज्योमेट्री की मदद से, आज हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री की मदद से कैसे साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 90 का मान निकालते हैं। आपको महसूस होगा कि कैसे इसका मान निकलता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, उसको ही मिटा देते हैं। ठीक है, इसको आप याद करिएगा। ठीक है, देखिए अब चलिए, आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में, कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए, इसमें अगर दो साइड आपस में बराबर है या फिर दो एंगल आपस में बराबर है, अगर यह 60 डिग्री है यह भी 60 डिग्री है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर है तो उसका जो सामने की जो भुजा है ना वो भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, या फिर इसका अगर ए है 10 सेंटीमीटर, अब यह है 10 सेंटीमीटर, तो यह आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो साइड आपस में बराबर है तो जो उसके सामने का जो भुजा है ना, जो उसके सामने का जो एंगल है ना वो आपस में बराबर होगा। हमने क्या बोला अभी, आपने यह 9th क्लास में आपने यह पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर हो तो उसका जो सामने का जो भुजा है ना वो आपस में बराबर होंगे। आपने भी पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजा आपस में बराबर है तो उसको जो सामने का जो कोण है ना वो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यह आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पर कि एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, हाँ ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, थोड़ा तिरछा बन गया है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी लंबाई, जिसकी शीर्ष है ए बी सी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज जिसकी शीर्ष है ए बी सी, इसमें कोण बी क्या है, बी समकोण है। समकोण किसको बोलते हैं, वैसी कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो उसको हम समकोण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण बी है ना वो समकोण है। क्या है, कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। अब चलिए, जब कोण बी समकोण है और इसको हम थीटा मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं। इसको हम अपना मन से मन है, अपने मन से मन है यह थीटा एंगल है, यह भी थीटा एंगल है। ठीक है, अब चलिए, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो योग होता है ना वो होता है 180 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का जो माप है वो होता है 180 डिग्री। इसलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए यह थीटा कोणे, यहाँ देखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब चलिए, कोण ए कितना है, कोण ए है थीटा, कोण बी कितना है, कोण बी है 90 डिग्री, और कोण सी कितना है, कोण सी है थीटा, बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़िए, यह थीटा कितना हुआ, 2 थीटा, थीटा वन यहाँ पे हो गया 2 थीटा। ठीक है, 180 डिग्री। अब यह प्लस में इधर गया तो हो जाएगा माइनस में। ठीक है ना, 2 थीटा बराबर 180 में से गया 90, कितना बचा, 90 बचा। ठीक है, अच्छा, ये 2 गुना में है, इधर आया तो भागा में हो गया, इसलिए थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री। यानी कि हमने यह निकाला कि जो थीटा का जो मान है ना वो कितना होगा, यहाँ पर 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक है, और आपने यह भी पढ़ा था 9th क्लास में कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर है तो उसको सामने का जो भुजा होगा वह बराबर होगा। यह थीटा है, यह भी है 45 डिग्री,
और यह भी 45 डिग्री, आपस में बराबर हो गए। तो जो इसके सामने का जो भुजा है ना ए बी, वो बराबर होगा BC के, यानी कि इसके सामने का भुजा यह और इसके सामने का भुजा यह आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि हमको इससे समझ में आता है, कि जो ए बी है ना, वह BC के क्या है भाई, BC के बराबर है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे हमने यहाँ दिखाया अभी कि इसमें ए बी जो है ना, जो ए बी है वह BC की क्या है, बराबर है। ठीक है, BC क्या है, बराबर है। अगर बराबर है तो हम कुछ मान लेते हैं। अगर बराबर है, दोनों आपस में बराबर है, तो बराबर जब है तो हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। चलिए कुछ मान लेते हैं। हमने माना है कि यहाँ पे इसका मान K है, K मान लेते हैं। चलिए K है, K है, A है, कुछ भी मान लेते हैं। चलिए A मान लेते हैं, किताब में से A दिया है ना, इसलिए हमको भी यहाँ पे A मान लेते हैं ताकि अच्छा रहे। चलिए A मान लेते हैं। हमने खुद से माना है ना कि AB बराबर है BC, बराबर हमने A माना है। तो अगर A वाला AB अगर A है, A वाला भी A हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसको आपको उतारना जरूरी है, आपको नोटबुक पर इसको उतारना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब रिवाइज करिएगा ना, जब आपको काम आएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, वीडियो को रोकिएगा तब आगे बढ़िएगा, बनाते हुए लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक उतार लिए हैं, इसके नीचे आप उतारिएगा कि पाइथागोरस, चलिएगा, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि जो कर्ण है ना, यानी कि जो AC जो है, जो कर्ण है AC के जो स्क्वायर होता है वह क्या होता है, AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के बराबर होता है। ये आपने पढ़ा है ना। ये वाला कर्ण का स्क्वायर, H का स्क्वायर जो है ना, वो P के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर होता है। वही तो लिखे हैं, इसमें कर्ण AC ना है, कर्ण AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, यह आपने पहले पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में। अब चलिए, AC कितना को दिया है, AC तो हमको पता नहीं कितना दिया है, तो AC को सिर्फ छोड़ लेते हैं, AC के स्क्वायर। AB कितना दिया है, AB दिया है A, A चेक करते हैं स्क्वायर, A दिया है, A का यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कर लिए, प्लस BC कितना दिया है, BC भी हमारा A दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो AC का जो स्क्वायर है, ये यहाँ पर A के स्क्वायर प्लस A के स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया, 2A स्क्वायर हो गया। कितना हो गया, 2A स्क्वायर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, AC स्क्वायर में हमको AC का मान निकालना है ना, तो आप यहाँ से स्क्वायर को हटाइए। जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो चढ़ेगा √2A स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़िए। देखिए, यहाँ से एक बात समझने की बात है कि यहाँ पे जो AC जो है ना, यहाँ पर +-2 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए। जो AC होगा ना, ये +√2, ये 2 तो नहीं, 2 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो √2 को हम अंदर छोड़ दिए हैं, लेकिन एक A बाहर निकलेगा, इसलिए यहाँ पर A हम बाहर निकाल लिए हैं रूट से। ठीक है, या प्लस में भी है या माइनस में भी है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और है कि आप क्लास 10th से पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ट्रिग्नोमेट्री, ये तो देखिए, यह क्या है, यह है y एक्सिस, अभी है x एक्सिस। ठीक है, तो आपको सिलेबस में, आपके 10th क्लास के सिलेबस में जो है ना, वो इतना ही पढ़ना है, यानी कि 0 से लेकर के आपको 90 डिग्री तक बारे में पढ़ना है। यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आपको सिलेबस में पढ़ना है। इसलिए इसमें सभी जो साइन है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं हम लेते हैं। अभी आप यह याद करिए कि हम 10th क्लास, अपना आपको मनाइए कि हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, इसलिए हमको अभी ट्रिग्नोमेट्री में नेगेटिव चीज़ आपको नहीं आएगा। अभी हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, अभी हमको नेगेटिव से भेंट नहीं होगा, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव ही पढ़ेंगे, आपको यह मनाना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लास 11th में जाएंगे तो आपको नेगेटिव ही पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है। आप लोग इस कोऑर्डिनेट में ही आप लोग पढ़ेंगे। इस पर सारा का सारा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम नेगेटिव अभी फिलहाल हटा देते हैं आपके हिसाब से। तो √2a मान लेते हैं फिलहाल, ठीक है। यहाँ लिखे कितना लिखे हैं √2a ना, √2a। हमारा AC कितना आया है, हमारा AC √2a आया है, √2a आया है, ठीक है। अच्छा, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि एक साइड है, यह नेगेटिव कैसे होगा, मतलब कि अभी 10th क्लास में है इसलिए हम आपको ऐसा समझा रहे हैं कि यह नेगेटिव कैसे होगा, ठीक है। जैसे ही आप 11th में जाएगा ना तो आपका हल्का सा कॉन्सेप्ट आपका बदलेगा, जो कि हम आपको 11th में ही बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आप यह समझिए कि वो साइड है जो कि प्रियोरिटी में दिया है, ठीक है। चलिए बताते हैं इसको। चलिए, हमको उतना आ गया है, वहां तक हम लोग समझ चुके हैं। आगे देखिए, जब इतना चीज आ गया है, जब इतना हम लोग देख लिए हैं कि यह हमने 0.5 था ना, यह a है, यह a है, यह √2a है, हमने इतना निकाल लिया है। तब चलिए त्रिभुज ABC में आप लोग लिखते जाइएगा, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आप अपने नोट कॉपी पर लिखते जाइएगा, क्योंकि आपको रिवीजन में आसानी होगी, पढ़ने में आपको याद आएगा कि नहीं नहीं ऐसा तो आप लिखा था, ठीक है ना। तो इसलिए आपको नोट करते हुए चलना है। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है। फ्रेम में आ रहा है ना, देख रहे हैं थोड़ा, हाँ जी फ्रेम में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। चलिए त्रिभुज ABC में चलना है, त्रिभुज ABC में चलना है। आप चलिए, यह एंगल कितना दिया है 45 डिग्री दिया है ना। चलिए त्रिभुज ABC में साइन 45 डिग्री बराबर कितना होगा। तो जैसे ही हम लोग साइन सुनते हैं वैसे हम लोग के दिमाग चलता है, अच्छा साइन है, साइन होगा यानी कि P/H होगा, P/H होगा। हमें यह जानना है कि जो साइन का जो मान है वह P/H होता है, ठीक है। और इसमें P कितना दिया है, इस एंगल है ना, यहाँ एंगल यहाँ पर है, तो इस एंगल के जो P है ना वह A होगा। P कितना होगा, P हमारा A होगा, ठीक है। और जो हमारा H जो होगा ना, H कितना होगा, H हमारा √2a होगा, यही ना H है, H होगा √2a होगा, ठीक है। अब इस भागा में है, ये बट्टा में है यहाँ पर, तो इस a से यह कट जाएगा, तो ऊपर बचा 1, नीचे जाए √2। हम लोग कह सकते हैं जो साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2 होगा, ठीक है। फिर कोई बोलेगा कि इस त्रिभुज में cos 45 डिग्री का मान कितना होगा, जो cos है ना, तो cos 45 यहाँ पर है कि 45 यहाँ पर है, 45 यहाँ पर है, आप कोई को ले लीजिए, चलिए हम यही ले लेते हैं, चाहिए ले लेते हैं, कोई ले लीजिए, बात बराबर है। तो इसमें cos थीटा यहाँ पर है ना, थीटा यहाँ पर है, 45 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके हिसाब से तो बेस ए हो जाएगा, तो ए लेते हैं, ए यानी कि a/√2a, से कट गया, 1/√2 आया, ये हमारा आ गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो cos 45 डिग्री है ना उसका मान 1/√2 ही आता है, ठीक है। अच्छा आप लोग देखिए, बात यह बराबर है ना, कि कहेगा ना कोई कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो हम यह कह सकते हैं, आप यह लीजिए चाहे यह बात बराबर है, तो हमने जब यह लिया तो क्या आएगा, AB बटा में AC, ठीक है। और AB हमको दिया है कितना है, A दिया है, और AC दिया है √2a, फिर भी इतना ही आया, ठीक। अगर हम चलते हैं, इसको लेकर चलते हैं इस एंगल को, ये भी उतना ही है, ये भी तो उतना ही ना है, 45 डिग्री है, तो इसके लिए P हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC, फिर भी हमको आंसर उतना ही आएगा। देखिएगा BC कितना है, BC हमको A दिया है ना, अब AC दिया है √2a, इससे कट गया, 1/√2 आया। तो आप किसी भी एंगल से चलिए, हमारा आंसर एक ही आने वाला है, ठीक है। अब हम चलेंगे कि इसी एंगल में, इसी त्रिभुज में जो tan 45 डिग्री है ना वह कितना होगा।
जैसे ही हम टेन सुनते हैं तो अच्छा पी बटा बी होता है, क्या होता है, पी बटा बी होता है। तो पी कितना इसमें दिया है, तो आप किसी से मानिए, अब अगर यहाँ मानिए यहाँ मानिए बात बराबर है, क्यों 45 यहाँ 45 है, तो हम इसको मानते हैं। तो पी बटा बी होता है, तो पी कितना है, पी है ए बी, पी ए बी ना है, तो ए बी है दिया है, ए दिया है, तो यहाँ लिखेंगे ए है। और फिर बी सी न होगा, जब थीटा हमने यहाँ माना तो पी बटा बी यहाँ होगा, तो पी ए है तो बी भी ए है, ए से कट गया, हमारा 1 आंसर आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो tan 45 डिग्री है ना उसका मान 1 होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। तभी हमने क्या क्या देखा, इसको आप लोग वीडियो को रोकिए, इसको लिख लीजिए, मिटाते हैं। देखिए अभी जो हमने पढ़ा है कि जो साइन 45 डिग्री है ना, इसका मान होता है 1/√2। जो कॉस होता है 45 डिग्री, यह भी 1/√2 ही होता है। और जो tan होता है ना, वह भी 1/√2 ही होता है, सॉरी 1 होता है, 1 ठीक है। हमने अभी यह देखा। अच्छा इसको मिटाते हैं। एक बात और देख लीजिए, हम जानते हैं ये तो रेशियो है, साइन क्या है, साइन एक रेशियो है। साइन रेशियो किसका है, तो लंब और कर्ण का रेशियो है। तो हम कह सकते हैं कि लंब 1 है और जो कर्ण है ना √2 है। जब इसका उल्टा होता है कॉसेक, क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक 45 डिग्री ना, तो यह √2 पलट जाएगा, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा क्या होता है, तो जब यह पलट गया ना तो √2 चल गया ऊपर और 1 आ गया नीचे। तो हम बोलेंगे कि कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है, ठीक है। फिर चले गए, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक 45 डिग्री, ठीक है। तो इसको पलटिए, √2 होता है बटा 1, तो √2 होगा। सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। अब देखिए ये tan है, इसका उल्टा होता है cot थीटा, ठीक है। इसको पलटिए तो ये 1 कॉर्नर रह जाएगा, अरे 1 को पलटिए तो 1/1 है, पलटिए 1, ऊपर 1 गया फिर नीचे 1 आ गया, बात बराबर है। 1 को पलटने पर 1 ही रहता है ना, इसीलिए चलिए जैसे कि हम मान लेते हैं कि साइन थीटा का मान अगर दिया है 3/5, तो कोई कौशक बोलेगा ना, इसका उल्टा बोलेगा कि कौशक का मान क्या होगा, कौशक का मान, तो हम लोग 5/3 कह सकते हैं, क्योंकि यह p/h है, h/p है, ठीक है। चलिए तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम देखेंगे कि साइन 30 का मान कैसे निकलता है ज्योमेट्री की मदद से। तो चलिए हम लोग फिर कल मिलते हैं, कल की क्लास में।